बकवास बंद। बात करूंगा मैं अतीक अहमद के बेटों की। जी हां, अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद अभी वो पूरा मामला जो है वो अदालत में जेर समाअत है। 28 अप्रैल को पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इससे पहले योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके कहा है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले मेरी बात सुनी जाए। लेकिन मामला अतीक और अशरफ तक नहीं है, बल्कि अतीक की जो बीवी हैं शाइस्ता परवीन, उनकी भी तलाश जारी है। उनको तलाश कर रही पुलिस मिल नहीं रही और कई बार ये खबर दे दी जाती है कि शाइस्ता भी मारी गई या भी उन्होंने भी खुदकुशी कर ली इस तरीके की। लेकिन एक और खबर इनसे जुड़ी आती है कि वो दुबई पहुंच चुकी हैं और जो अशरफ का साला था सद्दाम, उसके साथ वो दुबई में पहुंच करके अपना पूरा नेटवर्क जो है संभाल लिया है, क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति है। 1200-1300 करोड़ का सरमाया है जिसको वो अब संभालेंगी शाइस्ता परवीन, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल अतीक और अशरफ और शाइस्ता के ताल्लुक से खबर चल रही थी, लेकिन अब अतीक अहमद के 2 बेटों के ताल्लुक से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, 2 बेटे जो जेल में हैं, उमर लखनऊ जेल में है और अली जो बेटा है वो यहां नैनी प्रयागराज जेल में बंद है। लेकिन अब दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जिस तरीके से अतीक और अशरफ के खिलाफ उमेश पाल हत्याकांड मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, अब उसी तरीके से उमर और अली के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, वही सीन तकरीबन दोहराया जा रहा है और ये एफआईआर जो है वो फिरौती के लिए दर्ज की गई है। ये इन पर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने 5 करोड़ की फिरौती मांगी है और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है वो मोहम्मद मुस्लिम एक बिल्डर है। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अतीक अहमद के पहले बहुत करीबी थे, लेकिन अब काफी दूर हैं और इसी बिल्डर ने ये एफआईआर दर्ज कराई है उमर और अली के खिलाफ। जी हां, ये एफआईआर दर्ज की गई है और एक ऑडियो भी आपने सुना होगा, वो जारी हुआ था, वायरल हुआ था। उसमें असद जो इनकाउंटर में, अतीक अहमद के बेटा असद जो इनकाउंटर में मारा गया है, वो बात कर रहा है, वो फिरौती मांग रहा है। किससे मांग रहा है? बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से। और इनका यह कहना है कि दरअसल 15 करोड़ की जो जमीन है उसको ये कम पैसे 5 करोड़ में मांग रहे थे और इस तरीके की बातें इन्होंने दर्ज कराई है। तो बहरहाल मामला जो है अब उमर और अली तक पहुंच चुका है। वो दोनों जेल में हैं, बल्कि 2 और जो बेटे हैं अभी नाबालिग हैं, तो वो भी जो है जेल ही में हैं, नाबालिग जेल में हैं। तो इस तरीके से चारों बेटे जेल में हैं और शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है। इस एफआईआर में ये कहा गया है कि दरअसल इनको यानी मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दी गई है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उनको जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी दी गई है और ये भी खबर आ रही है कि जब उमेश पाल का मर्डर होता है तो इस दौरान शाइस्ता परवीन को मोहम्मद मुस्लिम की जानिब से 80 लाख रुपए दिए गए थे और उस वक्त भी धमकी दी गई थी और कहा गया था कि ये जो तुम्हारे बेटे हैं ना, ये पढ़ेंगे ना लिखेंगे ना कुछ हो पाएंगे, याद रखना, और पैसे दो, हम मुश्किल में। इस तरीके की बहुत सारी बातें आई हैं। बहरहाल अब ये बेटों पे जो एफआईआर दर्ज हुई, इसमें देखना होगा कि होता क्या है। और सिर्फ इन्हीं पे नहीं बल्कि कुल 6 लोगों पर इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये प्रयागराज से एक बड़ी खबर आई है और मैंने आपको बताया कि जो उमर है, जो अतीक अहमद का बेटा है, वो लखनऊ जेल में बंद है और जो अली है जो उससे छोटा है वो यहां प्रयागराज नैनी की जेल में बंद है। जी हां, और ये नया मामला, नई एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना यह है कि इस मामले में अरेस्टिंग कब होती है, क्या उमर और अली को भी यूपी पुलिस जो है वो जांच के लिए रिमांड पर लेती है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या फिर इनकी सुरक्षा की जाती है या नहीं, ये सवाल उठाया जा रहा है वहां पे और इसको लेकर के चीमगोइयां शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि जब अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ है तो इससे पहले जो समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर राम गोपाल, उन्होंने शक जाहिर किया था और कहा था कि ये जो है अतीक और अशरफ का मर्डर हो जाएगा और यह भी कहा था कि असद का भी
मर्डर कर दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा, और वही तकरीबन हुआ। इसके बाद जब अतीक और अशरफ का मर्डर हो गया, पुलिस की मौजूदगी में हुआ, सब आप जानते हैं, मैं उस कहानी को दोहराने नहीं जा रहा हूं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कल इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल ने जो बात कही थी, शायद आपके जहन में ना हो, मैं वो बात बता दूं। उन्होंने ये कहा था कि अब जो अतीक अहमद के बेटे हैं, वो भी, उनकी जान को भी खतरा है, वो भी मारे जा सकते हैं। ये बात प्रोफेसर राम गोपाल ने कही थी, शक जाहिर किया था। ये बात सब मीडिया में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो बहरहाल अब ये जब एफआईआर दर्ज हुई है, तो अब जो है शक बढ़ता जा रहा है। मामला जो है वो फिर ऐसा लग रहा है कि जिंदा हो गया है। दूसरी जानिब जो अतीक अहमद के ऑफिस से खून भरे कपड़े मिले हैं, जो जगह मिली है उसकी जांच हो गई है, और जांच में निकला है कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि आदमी का ही खून है, और वो भी औरत का लिबास चूंकि मिला है, तो औरत का ही यहां पे मर्डर हुआ होगा, या औरत ने ही अपनी खुदकुशी की होगी, क्या है कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन इसमें कुछ मीडिया ने चलाया, हमने भी दिखाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाइस्ता परवीन ने खुदकुशी कर ली, या शाइस्ता परवीन को अतीक के ऑफिस में मार दिया गया हो। सवाल यह है कि जब पुलिस उनको तलाश कर रही है और जगह जगह उनको ढूंढ रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वह इलाहाबाद में मौजूद रही हूं और इलाहाबाद में उनको ले जाया जाता हो अतीक अहमद के ऑफिस में, और वहां उनका मर्डर कर दिया। ये तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कम से कम ये समझता हूं कि जो शाइस्ता परवीन है, उनका मर्डर नहीं हुआ, और ना ही उन्होंने खुदकुशी कर ली है। जब खुद मीडिया ये कह रहा है, पुलिस ये कह रही है, तमाम माहिरीन ये कह रहे हैं कि 1996 से लेकर के और अब तक अतीक अहमद ने शाइस्ता परवीन को वह तमाम गुर सिखाए हैं जिसका वो माहिर था। जी हां, खुद गैंग जो है चलाती थी, और गॉड मदर के नाम से वो जानी जाती थी, और अब लेडी डॉन बन गई हैं। तो जो लेडी डॉन हो, जो इतने गुर सीखे हों, और जिसके 4 बेटे अभी जिंदा हों, वो खुदकुशी कैसे कर लेगी। फिर यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल वो लाश पे इसलिए नहीं आई गिरफ्तारी के डर से, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क उसको संभालना है, और वो लालच में भी है कि इतना बड़ा सरमाया है, तो इसको कैसे बचाया जाए, इसलिए वो नहीं पेश हो रही है। बीच में ये खबर आई थी कि शाइस्ता परवीन ने एक नई वकला की टीम तैयार की है, और वो अदालत में खुद को पेश कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये तमाम किस्से कहानियां चलती रहेंगी, शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है, पुलिस लगी हुई है। दूसरी जानिब एसआईटी से पूरे मामले की जांच हो रही है कि आखिर अतीक और अशरफ का मर्डर कैसे हुआ। तीसरी जानिब कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, और चौथा ये कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की है और कहा है कि मेरी बात सुनी जाए। तो अब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की जानिब से अतीक और अशरफ के मर्डर के बारे में क्या कहा जाता है, और जो 183 इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उस मामले में सरकार क्या कहती है। बहरहाल मामला तमाम अभी एक तरीके से देखा जाए तो उलझा हुआ है, लेकिन यह नया मामला अतीक अहमद के बेटों के ताल्लुक से आया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, अब देखना होगा कि इस मामले में होता क्या है। क्या अतीक के बेटों की गिरफ्तारी होती है, उन्हें अदालत में पेश किया जाता है, और अदालत में पेश करते वक्त अली और उमर की सिक्योरिटी का इंतजाम कैसा रहता है। क्या उन्हें भी मीडिया के सामने पेश किया जाएगा, या फिर उन्हें मीडिया से पोशीदा रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बकवास बंद।